बहुत खौफनाक है। और बारिश में जो कीचड़ हम्म, ये देखो जी, अरे यार मेरी। ये आदमी है अंदर है, अच्छा। ये वाला ये नाला आया है, हाँ जी। ये नाला है इन लड़की में आउट पर टॉप में, ठीक है नहीं, और यहाँ आए बंद हो गया और रास्ता यहाँ मेरा जो गंदा है अच्छा जी। पानी के बहाव। मैं कश्मीर सिंह ठाकुर, जी अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ह्यूमन राइट फोरम। जी। तो ये ऐसा हुआ कि 29 तारीख को सुबह बहुत ज़्यादा बारिश हुई, शायद हम बादल फटना ही कह सकते हैं। जंगल के अंदर में 2-3 जगह फटा ये बादल, और उस बादल के फटने से जितने भी जंगल में बोल्डर थे और मलबा बोल्डर सारे नीचे आ शहर में पहुंच गए जी। और इससे नुकसान भी हुआ, कईयों के जैसे रास्ते बंद हो गए, जान माल का भी हुआ। इसमें 3 आदमी मारे गए हमारे यहाँ साइड में। जी। एक दर्शन जी हैं, एक अमनदीप हैं, एक सपना जी है। वो उसमें करके आगे जब 4 बजे मुझे फोन आया तो मैंने डाइजेस्टर ब्रांच को इंटीमेट किया कि ये लोड में क्लाउड ब्रस्ट हो गए हैं। जी जी जी। तो मैं जब यहाँ से गया ना, नीचे ये गेट है घर है मेरा, तो वहाँ एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी, लेकिन वो पहचान में नहीं आ रही थी। तो वहाँ से पता लगा कि ऊपर क्लाउड ब्रस्ट हुए हैं। कृष्णा देवी है पार्षद, पूर्व पार्षद, उसके परिवार के कुछ आदमी उसमें शायद बह गए। जब हम ऊपर पहुँचे तो एक शटर के अंदर एक आदमी पानी के बहाव से इस तरह खतर, उसको धक्का लगा कि वहाँ बोल्डरों के बीच में फंसा है। तो उसको निकालने में आधा पौना घंटा लग गया, लेकिन उसकी दोनों टांगें वो खराब हो गई थी, मतलब जल्दी से उठा के ले गए हॉस्पिटल में। उसके बाद नेक्स्ट जब हमने देखा आगे, ये उनके घर के 3 आदमी गायब है, तो आगे देखा वहाँ मिट्टी का ढेर लगा था, पेड़ थे, सरिया था, लान थे। फिर वहाँ रात को 5-5:30 बजे एक जब्बल और खिलाड़ी का इंतजाम किया और पेड़ को काटा। जी। जब्बल से बड़े बड़े बोल्डर हटाए, फिर उस माटी के ऊपर पानी फेरा तो वहाँ से एक डेड बॉडी फिर ऐसे गिर गया। उसका अमनदीप था उसको भी भेजा, तो मर गया था, लेकिन वो अलग अलग गया। उतने में NDRF टीम आ गई। जी। NDRF टीम आ गई तो उसमें ऐसा हुआ कि उसमें 4 कारें थी, 2 3 व्हीलर थे और 10-12 स्कूटर मोटरसाइकिल थे, लोग यहाँ पार्क करते थे नाले में। वो ऐसे इकट्ठे होकर वहाँ जाम लग गया और सारा मलबा वहाँ रुक गया। मलबा आगे नहीं गया, पानी तो गया, मलबा नहीं गया। इससे पहले एक कार चली गई थी, जब मलबा नहीं था एक कार मेन सड़क पर चली गई। NDRF टीम आई, फिर वो कारें पूरे हटाई क्रेन के माध्यम से, तो उसमें वो सपना जी की डेड बॉडी भी मिल गई। तो उसके बाद ये काम लगा हुआ है, उसमें मंत्री जी भी आए, ठाकुर जयराम जी भी आए, सभी लोग आए, गवर्नर साहब भी आए, उन्होंने भी देखा होगा। तो ये आज शायद ये कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इस नाले में जी और कोई रास्ता नहीं है इस शहर को ऊपर जाने के लिए, सिर्फ ये एकमात्र रास्ता जो हमें कल में मिला था कमिश्नर नगर निगम को। मैंने कहा जो नाले के नीचे जो मलबा है उसको भी हटाओ, क्योंकि पानी ओवरफ्लो हो रहा है जी। तो बच्चों का, लेडीज का जाना बड़ा मुश्किल हो रहा है जी। मैंने कहा इसको थोड़ा सा तो मेंटेन कर दो 50 मीटर तक, जहाँ ये ज़्यादा खराब है तो इसको थोड़ा डेप्थ दे के उसको दोबारा मेंटेन करो या चलने लायक ना, ताकि ये ऐसा हो जाए कि आजकल डेवलपिंग कंट्री में हर एक आदमी चाहता है कि मैं स्कूटर तक तो घर तक ले जाऊँ। बिल्कुल सर। एम्बुलेंस रोड की है तो हर एक आदमी चाहता है मेरी कार मेरे घर तक जाए। तो इस करके हमने प्रशासन को कहा था कि इसको प्रॉपरली मेंटेन करके इसमें 8 फुट इसको नाले को गहरा रखे जाए, उसमें स्लैब डाल के चैम्बर रखे जाए। जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो उसमें जो है मलबा निकाला जा सकता है। बिल्कुल सर। अब कई लोग कहते हैं कि नहीं जी ये हमने करना नहीं, इसको ऐसे रहना, लेकिन जब ऊपर से लैंडस्लाइड होगा
चाहे आपका चैनलाइजेशन प्रॉपर है चाहे नहीं है, वो तो नीचे आएगा बिल्कुल सर। उसमें कोई नहीं है। तो इस करके प्रशासन भी थोड़ा एडमेंट हो गया है, लोगों के मन में है कि अब इसको ऐसे करेंगे, लेकिन लोग चलेंगे कहाँ पैदल। तो आज डेवलपिंग कंट्री में तो हर एक आदमी, और आप देख रहे हैं कि यही स्कूटी खड्ड है, जो स्कूटी खड्ड का ब्रिज है वहाँ कितना बड़ा जी वो बनाया हुआ पार्किंग बनाया जी। तो जब वहाँ बन सकती है तो यहाँ क्यों नहीं बन सकती? बिल्कुल सर। तो बनानी चाहिए। और ये तो ये जो नाला है, साधनी नाला जिसको कहते हैं, ये तो कहीं से 10 फुट चौड़ा है, कहीं से 15 है, कहीं से 20 है, कहीं से 25 है। यहाँ कोई समस्या नहीं है। जी जी जी। हम तो बताते हैं अधिकारियों की यहाँ समस्या नहीं है, बनाना पड़ेगा। तो मंत्री महोदय ने भी कहा है कि हाँ ठीक है करेंगे इसका, लेकिन बड़ा स्लो काम चल रहा है। तो सर जैसे अभी इसको काफी टाइम हो गया है, 20-25 दिन से ऊपर हो गया, महीना हो जाएगा, तो उसके बाद जैसे एक बार हमारे मंत्री जी आए, गवर्नर जी भी आए, ऑपोजिशन भी आई, तो उसके हिसाब से आपको लगता है कि उसके बाद फिर से कोई रिविजिट हुआ है ताकि एक रीअश्योरेंस मिले लोगों को कि काम सही टाइम पर हुआ किया जाएगा? मंत्री जी ने कहा था, अधिकारी थे, डीसी थे, सारे अधिकारी वहाँ थे, एसपी साहब थे कि भाई इसको जो है करो। हाँ जी। तो लगे हुए हैं, मतलब यहाँ जेसीबी जो लगी है वो आगे जाती है पीछे आती है, बाकी नहीं तो एक ट्रैक्टर लगा लेते हो, फिर उसमें मुड़ने के लिए जगह नहीं है। जी जी। इस करके टाइम लग रहा है, लेकिन जेसीबी के चलने से जो हमारा रास्ता था वो भी सारा खंडर बन गया उसका। जी जी उसके टायर हैवी होते हैं, ये उसके चलने से ज्यादा खराब हो गया। थोड़ा सा स्पैन है। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। ये स्पैन है, बाकी सब तो ठीक है। तो हम हमारी सरकार से गुजारिश है, आपके चैनल से भी गुजारिश है कि इसको इमीडिएटली मेंटेन किया जाना चाहिए। और इसमें हमने कल डीसी साहब को मिले थे, कमिश्नर साहब को मिले नगर निगम के, और मुख्यमंत्री को, पीडब्ल्यू मिनिस्टर को, शहरी विकास मंत्री को, ग्रामीण विकास मंत्री को हमने एक 25 सूत्रीय मांग पत्र भेजा है जी। तो उसमें ये चीजें भी इन्वॉल्व है कि इसको किया जाए। ये निवेदन है। तो हम तो ये कहते हैं कि अगर सरकार है तो काम लोगों के होने चाहिए। तो सरकार अब थोड़ी सी एडमेंट है, नहीं जी ये तो ऊपर से फ्लड आता है, फ्लड जब आना तब तो आना ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये तो नाले में फ्लड आया, मान लो किसी पहाड़ी से आता है, वहाँ तो नाला भी कोई नहीं है। बिल्कुल सर। तो क्या पहाड़ी में लोग घर नहीं बनाए? और यहाँ पर तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा ना कि आ जाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये तो हुआ नहीं कभी जी, पहली बार आया। और अगर दोबारा आता है, मैंने पीडब्ल्यू मंत्री महोदय से बात की थी कि ये जो स्पैन है जी, ये स्पैन है, यहाँ थोड़ा सा जो नाले के किनारे किनारे एक ब्रेस्ट वाल, प्रोटेक्शन वाल लगा दी जाए ताकि दूसरी दफा जो ऊपर से आता है तो उसमें कोई नुकसान हो। बिल्कुल। अभी आप देख रहे हैं कि पीछे से हमारे खेत है यहाँ, उसमें इतने बड़े बड़े बोल्डर हैं और गाद गिरी हुई है। तो दोबारा जो आएगा तो मेरा तो ये घर भी उसमें आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें प्रोटेक्शन वाल तो लगनी चाहिए। अब ये कहते हैं कि आपका डंगा है, आप खुद लगाओ। मैंने कहा तो ये 80 मीटर का स्पैन है, 80 मीटर के स्पैन में आई कैन नॉट स्पैन सो मच मनी। तो सरकार नाम की चीज कहाँ हुई? तो सरकार कहाँ हुई फिर? तो ये रिक्वेस्ट है तो आपके चैनल के माध्यम से इसको किया जाए। और ये बड़े हैं, जैसे मान लो आप ये कहते हैं कि नालों में लोगों ने घर बना ली, ये नाला तो चौड़ा है लेकिन कई और नाले, लेकिन जब बना रहे तो नगर निगम कहाँ थी? बिल्कुल सर, मतलब तो पटवारी कहाँ था, कानून कहाँ था, तहसीलदार कहाँ था? उस वक्त क्यों नहीं रोका गया? उस वक्त तो उनको रोकते कि भैया आप नाले में बना रहे हो और ये एनक्रोचमेंट के अंदर आता है, क्यों नहीं बनाया? तो जितने बनाए भी होते हैं पटवारियों ने, जितने केस बनाए भी होते हैं, तो ये जो हमारे प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि होते हैं, पॉलिटिशियन, यही उनके एडजस्टमेंट को रुकवाते हैं। तो कैसे डेवलपमेंट होगी? तो कैसे पटवारी काम करेगा? मैं खुद कानगो रहा हूँ, खुद पटवारी रहा हूँ। तो जब हम केस बनाते हैं तो सरकार का काम है, अधिकारियों का काम है कि देयर शुड बी इमीडिएटली एडजस्टमेंट। अब जिन लोगों ने घर बना दिए, अब उनको बोलते हैं कि आपके घर उखाड़ दें, ठीक है गवर्नमेंट लैंड में बनाए होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन उसका कोई दूसरा पाया मीडिया भी तो होगा। हम ये कहते हैं कि जंगल जो गंधर्व है, यहाँ से प्लॉट भ्रष्ट हुआ है,
वहाँ से लोगों का जो रिहायशी रकबा है वहाँ इस कदर चैनलाइजेशन की जाए, चेक डैम बनाया जाए ताकि ऊपर से कोई मलबा आता भी है दैट कैन बी रेस्ट एट दिया। राइट। लेकिन जब उसमें इतना का नहीं होगा स्पेस तब तो नीचे ही छलांग मारेगा। अगर स्पेस ज्यादा होगा तो छोटा मोटा मलबा वहाँ रेस्ट हो सकता है मेरा। ये है निवेदन आज का। बिल्कुल सर। और हम तो लगे हैं, हम तो मैं तो रिटायर हूँ, मैं तो उस दिन से लगा हूँ जी। इसमें मलबा उठाओ, चलो सब ये करो। किसी का घर अड़ रहा है, किसी का स्लैब अड़ रहा है, उसको काट के हम उस गाड़ी को आगे पीछे कर रहे हैं। अच्छा। तो सर यहाँ पे जो फैमिलीज है उनका कैसे रहा, मतलब जैसे तीन एक ही फैमिली से शायद से 3 लोगों के पास अवे हुए थे, Yes, yes. तो फिर उसके अंदर वो फैमिलीज के साथ सरकार ने कैसे अकोमोडेट किया, कैसे? फैमिली का ऐसा किया कि उनको वो ठहरे हुए कहीं उनका गुरुद्वारे में चले गए। जी। ऐसे तो सरकार ने किया था कि हाँ ठीक है आपका इंतजाम रहने का, खाने उनका क्या औरों का भी किया है, लेकिन वो उन्होंने गुरुद्वारा अच्छा समझा वहाँ चले गए क्योंकि उससे रिलेटेड थे, गुरुद्वारे से रिलेटेड थे, वहीं रह रहे हैं। तो उनके मकान को तो कोई लॉस नहीं हुआ, लेकिन वो इंसिडेंट बनी उन्हें। लेकिन जब 4 बजे बारिश ज़्यादा हुई तो उनके जो 3 व्हीलर लगे हुए थे रोड पर, तो उन्होंने सोचा इनको हटा देते हैं क्योंकि एक बेरोजगार आदमी देखा मेरा रोजगार ही चले गया। तो उनको हटाते हटाते इतना वो जो वॉल्यूम बढ़ गया मलबे का, 10 फुट मलबा बढ़ गया और वो बेचारे एक तो शटर के अंदर गिर गया, दूसरा मलबे के अंदर गिर गया। ये शायद से वो नीचे भी ऑटो काफी पड़े हैं ना वहाँ पे जो ऐसे हो चुके ये यहाँ से उठाए हैं। अच्छा। दो ऑटो हैं, बस कारें थी 4, अच्छा जी। 2 ऑटो हैं, पर स्कूटर तो बहुत थे। हम्म। वो तो लोग ले गए हैं, तो 6 लोग लगा देते हैं। ऐसे टाइम पे तो बस यही है कि सरकार से सही टाइम पर हाँ। मिलती जाए मदद, मिल- और थोड़ा कंस्ट्रक्शन इस हिसाब से हो जो लॉन्ग लास्टिंग हो, सस्टेनेबल होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल।